बुद्ध ने कहा कि 4 यार सत्य उन्होंने बताए बुद्ध ने, और 4 यार सत्य में क्या है कि दुख है तो दुख का कारण है, और कारण है तो उसका निवारण है, और निवारण के लिए हमको कर्म करना पड़ता है। जिस प्रकार से मान लो कि अगर मुझे बुखार आ जाए, मेरी तबीयत खराब हो जाए, तो ये मेरे लिए दुख हुआ, ठीक है। कारण हो गया कि फीवर आया है, किसी ना किसी कमी से आया होगा, ये कारण हो गया। अब क्या करा जाए, निवारण के लिए चला जाए तो कहाँ जाते हैं हम लोग, डॉक्टर के पास। तो ये कर्म हुआ कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये जो बीमार हम हुए हैं उससे हमें समस्या का निदान होगा। तो बुद्ध के विचारों ने, बुद्ध वो व्यक्ति थे कि समाज में जो घृणा फैली हुई थी, जो शूद्र समाज था, उसको किसी प्रकार से कोई सामाजिक न्याय की बात उनके लिए होती ही नहीं थी, उनको जानवर से भी बदतर समझा जाता था। जब ये चीज़ों को उन्होंने देखा कि ये समाज के लोग हैं, हम जैसे ही लोग हैं, इनको कैसे क्यों दूर रखा जाता है, इनके साथ क्यों इतना अमानवीय व्यवहार किया जाता है, तो जब इन्होंने बुद्ध धर्म की स्थापना की तो धर्म में इन्होंने सबको शामिल किया, किसी वर्ग को इन्होंने छोड़ा नहीं। तो जब सारे वर्ग मिल गए, यही पहचान हमको बाबा साहब ने, जब बुद्ध धर्म पढ़ा, बाबा साहब ने सारे धर्मों को पढ़ा था, बाबा साहब ने सारे धर्मों को पढ़ा था, और हैदराबाद के नवाब ने कहा था कि बाबा साहब आप बुद्ध धर्म ग्रहण कर लीजिए। इतने रुपए की पेशकश की थी कि उस समय भारत की अर्थव्यवस्था उतनी नहीं थी कि हम आपको इतना रुपए देंगे, आप बुद्ध धर्म को ग्रहण कर लीजिए, इस्लाम धर्म ग्रहण कर लीजिए। तो बाबा साहब ने मना कर दिया था, और बाबा साहब ने 1956 में बुद्ध धर्म को ग्रहण किया, क्योंकि उनको इसमें लगा कि धर्म जो है समानता सिखाता है, धर्म जो सामाजिक न्याय देता है, और ये कहाँ मिलेगा, ये सिर्फ बुद्ध की शरण में जाने पर ही मिलेगा। तो बाबा साहब के बाद जब कांचीराम साहब आए तो उन्होंने उसी थ्योरी को करा कर सबको इकट्ठा किया। सब लोग अनेक जातियों में बटे हुए थे, ये सब आप लोग वाकिफ हैं, इसका प्रमाण है हमारे सामने, है कि नहीं है। मानवर साहब ने जितनी जातियाँ थीं उनको सबको इकट्ठा किया, बहुजन बनाया, बहुजन बना के उनको जो बाबा साहब का संदेश था कि आप जाइए, जो संसद है या विधानसभा है, ये लोकतंत्र के मंदिर हैं, इन पे आप कब्जा कर लीजिए। तो कब्जा करने का मतलब था कि आप लोग संगठित हुइए, अपने प्रतिनिधि वहाँ पहुँचाइए और अपनी सरकार बनाइए। जब अपनी आप सरकार बना लोगे तो आपके जो समस्याएं हैं, जो आपके अधिकारों पर ताले पड़े हुए हैं, उनका निवारण आपको मिल जाएगा, वो अधिकार आपके सब आपको मिल जाएंगे। ये सारी व्यवस्था मानव श्री कांशीराम साहब ने जब आपको मजबूत कर दिया तो आप देखिएगा कि वही घटना दोबारा से होती है। बुद्ध ने हमेशा वो मार्ग बताया है जिससे समाज का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, जनतंत्र का कल्याण हो, सभी मानव जाति का पूरा कल्याण हो। आज हम देखेंगे कि हमारे जिन महापुरुषों की आज हम जयंती मना रहे हैं, उनके विचारों को मानकर आज बहुत सारे देश विकसित हैं। तथागत का विचार वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विचार है, और तरक्की किसी भी देश की कैसे होगी, विज्ञान से कि अंधविश्वास से, विज्ञान से। तो हम देख रहे हैं कि जितने देश तरक्की कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बुद्ध को मान रहे हैं। हमारे बगल में चीन है, बुद्ध को मानने वाला देश है। जापान है, बुद्ध को मानने वाला देश है। चीन है, बुद्ध को मानने वाला देश है। तिब्बत है, बुद्ध को मानने वाला देश है। म्यांमार है, बुद्ध को मानने वाला देश है। भूटान है, बुद्ध को मानने वाला देश है। ये सब प्रेरणा कहाँ से गई है? हमारे देश से गई है। तथागत बुद्ध के विचार पूरे एशिया में फैले हुए हैं, पूरे विश्व में फैले हुए हैं। तो तथागत बुद्ध को एशिया का कर्णपुंज भी कहा जाता है। तो ये विचार जब भी हमारे देश के कोई भी नेता किसी दूसरे देश में जाते हैं तो बुद्ध की बात करते हैं, क्योंकि बुद्ध का विचार
सारे देशों में पढ़ा जाता है, विश्व के सभी देशों में बुद्ध का विचार पढ़ा जाता है, क्योंकि ये विचार जो है मानव कल्याण का विचार है।